प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटर्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में बच्चों हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग प्रत्येक तरह के क्वाड्रिलेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, समझ गए ना। देयर आर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। आज हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर ये नहीं पता है तो तुम्हें एरिया और पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे तुम, समझ गए ना। मेंसुरेशन बच्चों को कुछ कठिन लगता है, समझ गए ना, उसमें भी तुम्हें काफी दिक्कत होगी बच्चों। तो ये ज्योमेट्री तुम्हारा बेस है बच्चों, समझ गए ना। मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में करीब करीब क्या होता है, इंजीनियरिंग में इसका उपयोग होता है, ट्रिग्नोमेट्री में उपयोग होगा इसका, समझ गए ना। इसलिए ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथ के पेपर आते हैं बच्चों, उसमें भी तुम्हारे होते हैं। स्कूल एग्जाम में तो होते ही हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चों होते हैं। इसलिए बिना मिस किए हुए ध्यान से एक एक प्रॉपर्टी को बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बच्चों? द सम ऑफ all the four angles of a quadrilateral lateral is 360 डिग्री। किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल, समझ गए बच्चों। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जो ABCD, इसके चारों एंगल का सम कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ गए। चाहे पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, किसी भी तरह का ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद बच्चों आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑफ ए पैरेललोग्राम, समझ गए। पैरेलल का निशान जी हम लिख दिए, पैरेललोग्राम। यहां हम लोग पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। The opposite sides are equal. That is in this figure। तुम PQRS कोई भी नाम दे सकते हो, उस हिसाब से लिखिएगा। AB is equal to DC and AD is equal to BC। दूसरी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए का अपोजिट कौन हो जाएगा? सी, और एंगल बी का अपोजिट कौन हो जाएगा?
angle D. In the figure, angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, कोई एक डायगोनल, डायगोनल जानते हो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज इट्स डायगोनल। दो ट्रायंगल में बट गया और दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो भी इक्वल होगा। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects it, bisects मतलब equal equal, bisects it into two congruent triangles. That is triangle ABC, ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान है बच्चों। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल CD और एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CD। दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं बच्चों, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। The two diagonals of a parallelogram bisect to each other. Each other. इसमें देखिए, इसका मतलब AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ये प्रॉपर्टी है बच्चों पैरेललोग्राम की, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद रेक्टेंगल की आते हैं, हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रेक्टेंगल की भी वही प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की में भी होती है, लेकिन एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बच्चों। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहीं पर हम लोग नोट कर लेते हैं उसको भी। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। यहां रेक्टेंगल का डायग्राम भी बना देते हैं। A rectangle has all the properties of a parallelogram. But क्या है, diagonals of a rectangle are equal। फिर दोबारा ये सब लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल
in length. But the diagonals of a parallelogram are not equal. Of a parallelogram are not equal. मतलब क्या हो गया, हम खींचे इसमें रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में सारी की सारी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल से क्या करता है, दो कॉन्टिन्यूएंट ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल का भी डिवाइड करता है, ठीक ना। इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसकी लेंथ इक्वल होती है। रेक्टेंगल में AC इज इक्वल टू BD, लेकिन पैरेललोग्राम में बच्चों AC इज नॉट इक्वल टू BD। समझ गए, ध्यान से इसको याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग राम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी ऑफ ए rhombus। यहां पर डायग्राम बनाते हैं rhombus का। As you know, a rhombus is also a parallelogram. इसलिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें भी रहेंगी बच्चों, रॉम्बस में भी। All the four sides are equal in length. That is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। सोचिए चारों साइड की लेंथ इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इसमें, इक्वल होते हैं। समझ गया ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन से ही समझ जाओगे। rhombus इज ए पैरेललोग्राम व्हिच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यही डेफिनेशन है। तो पैरेललोग्राम ये भी है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Each diagonal bisects it। इसे दो इक्वल ट्रायंगल्स में बांटता है। समझ गए ना, प्रत्येक डायगोनल। उसी तरह से ये भी बांट देगा। समझ गया ना। दैट इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। और वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। एक विशेष प्रॉपर्टी है बच्चों, द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। equal in length। That is, the length of AC is not equal to the length of BD।
both diagonals are perpendicular bisector to each other. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया बच्चों? AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ये हो गया, ये तो बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये चारों एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब ये दोनों डायगोनल्स मिलकर इससे क्या करते हैं, 4 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। समझ गए ना? एंड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं। AC परपेंडिकुलर BD एंड BD परपेंडिकुलर AC। समझ गए बच्चों? यहीं पर और लिख लेते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है बच्चों रोम्बस की। समझ गए? नोट कर लीजिए। इसके बाद स्क्वायर पर आते हैं। यहीं पर स्क्वायर को भी समझ लेते हैं। सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या होती, सिमिलर होंगी। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। देखिए यहाँ इक्वल के निशान ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। समझ गए? इसके बाद बच्चों यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर ये रोम्बस विच इन वन एंगल इज 90 डिग्री कहा जाए। मतलब ये पैरेललोग्राम बता चुके हैं पहले बच्चों। किसी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो बाकी सभी एंगल क्या हो जाएंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। यहां स्क्वायर का बना लीजिए। जिस तरह से अच्छा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जो अंतर होता है, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। इसी तरह से इसमें भी अंतर है बच्चों। इसमें भी डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बाकी सब प्रॉपर्टी तो ये रखेगा ही। A square contains all the properties of a rhombus, but the diagonals of a square are equal in length, but the diagonals of a rhombus are not equal in length। लिख चुके हैं।
इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिख चुके हैं इसमें, AC इज इक्वल टू स्क्वायर में AC इज इक्वल टू BD। बाकी सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इसमें होती है, इसमें AC इज नॉट इक्वल टू BD। उम्मीद है बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो, समझ गए ना बच्चों। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम में प्रूफ करते हैं, समझ गए ना, समझ गए बच्चों। इसलिए कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए, आप अटेंटिवली ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।